वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हेवनली फायर स्टेट का बंदा हुंग होंग एंगू गुस्से में है और मिस येन से कह रहा होता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे यंग मास्टर तुम्हें जब से मिले हैं तब से तुम्हें प्यार करते हैं और ये सब जानते हुए भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी और से शादी करो। और कहता है कि तुम्हें समझ क्या रखा है हेवनली फायर शिफ्ट को। और फिर अंकल शेन कहते हैं, ब्रदर गुस्सा मत हो, ये शादी मिस येन के दादा ने करवाई है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। ये ये रहा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जिसे जला देता है गु। और फिर येयू से कहता है, होशियार बनो और हराओ मुझे, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अंकल शेन सोचते हैं कि एक बार गु पहले मार दे, फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। पर इतने में येयू सवाल करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे शक्तिशाली हो हमारे बीच। और अंकल जैन हाँ कहते हैं। फिर येयू चेयर उठा के गु के सर पे दे मार देता है, जिसे देख के गु बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर येयू के गु के फर्स्ट अटैक से मिस येन उसे बचा लेती है। और फिर येयू अंकल शेन के पीछे जा छुपता है और कहता है, अब यहाँ से सब आपके हाथ में। अंकल शेन यू को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और कहते हैं, ये यू अब मेरा दामाद है, इसे जाने दो। गु कहता है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतने में ये यू मिस येन को गोदी में उठा लेता है। और फिर मिस येन पूछती है, क्या कर रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो? जिस पर ये यू कहता है कि अभी हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हें रूम में ले जा रहा हूँ हमारी सुहागरात के लिए। फिर अंकल शेन गू को रोक रहे होते हैं, यानी इनकी फाइट हो रही होती है। और ये यू से पूछते, कहाँ जा रहे? कहता कि अपनी बीवी के साथ सोने जा रहा हूँ, आज हमारी सुहागरात है। और कहता है कि मेहमान का अच्छे से ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मिस येन परेशान हो रही होती है, क्योंकि अब उसकी परेशानी बढ़ चुकी होती है येयू की वजह से, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर येयू कहता है कि मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। जिस पर मिस येन बहुत गुस्सा हो जाती और येयू को अपने वार से डराती और कहती कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम वो हो जिसे हमने इस्तेमाल किया हेवनली फायर सेक्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और तुम्हें इसके बदले रिवार्ड भी दिया जाएगा। जिस पर ये यूँ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वैसा इंसान हूँ कि पैसा के लिए प्यार करता? पर अगर दे ही रही हो तो मैं मना करके तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ सकता। फिर मिस येन कहती है, मैं ज़रूर दे सकती हूँ, इसके अलावा कोई और रिवार्ड नहीं। फिर ये यूँ कहता है, एक बुक काफ़ी है। फिर मिस येन कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए कोई काम की चीज़ है। और कहता है कि अच्छा, तो तुमने रेड डस्ट मिरर में दाखिल हुए हो, जिसमें एक दिन में 3 बार चेंज होते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान ऐसे होते हैं। उतने कहने के बाद सीधा स्पिरिचुअल रिल्म में, और तुम सोचते हो तुम एक मास्टर हो। और फिर ये यूँ सोचता है, जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ ये सब हुआ है, पर लेकिन मिस येन को बताता नहीं। फिर मिस येन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ेगा, आज तुम यहाँ से सोच सकते हो। कि तभी अचानक से ये यूँ मिस येन के बहुत करीब आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अब भी मुझे अपने हस्बैंड मानती हो। और कहता है क्योंकि हम लोग शादी किए हैं। और फिर आगे बढ़कर किस करने लगता है कि तभी मिस येन उसे एक थप्पड़ मारती है कस के, और वो दूर फेंका जाता है। फिर सुबह अंकल शेन आते हैं और मिस येन से बात करते हैं, जिस पर मिस येन पूछती है कि कोई खुशखबरी? जिस पर अंकल शेन कहते हैं कि गु रात के बाद वापस चला गया, पर वह इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करेगा।
फिर मिसियन कहती है कि एक बार एंसेस्टर प्लेस जल्द ही खुलेगा। जब मैं अंदर जाके पावर को अब्सॉर्ब कर लूँगी, तब मुझे हेवनली फायर शिप का कोई डर नहीं होगा। फिर अंकल शेन कहते हैं कि ये बात सही है, पर मुझे डर है क्योंकि पिछले 100 सालों से ये नहीं खुला है। फिर ये यूँ कहता है कि मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने डार्लिंग। अब इस बार मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए तो फिर मैं उन सब को मारूंगा। फिर ये यूँ झरने के नीचे प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर तभी उसे बाकी कुछ लोगों की आवाज़ आती है कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे येयू को बेवकूफ़ बनाया उसके मास्टर ने और फेक शादी करवाई। ये सब सुन ही रहा होता है, फिर अचानक से भूकंप की आवाज़ आती है और इस भूकंप से पत्थर गिरने लगता है और ये भूकंप इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि एंसेस्ट्रल प्लेस जो कि अंडरग्राउंड है वो खुल रहा है। ये यूँ भाग रहा होता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है चट्टान से बचते हुए और फिर कहीं छुप जाता है चट्टान के पीछे। फिर देखता है कि मिस येन और बाकी लोग पुल के पास आ चुके हैं और वहाँ से वो अंडरग्राउंड रास्ता भी बाहर ऊपर आ चुका है, उसे देख रहे हैं और जगह के बारे में बताती है मिस येन कि अंडरग्राउंड प्लेस हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वजों ने बनाई है। फिर मिस येन जाने लगती है तो उसे अंकल शेन रोक देते हैं और कहते हैं सालों से ये जगह नहीं खुला है, हो सकता है इसमें कुछ खतरा या पॉइजन हो। फिर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि किसी को खोजो इसे टेस्ट करने के लिए। और फिर अंकल शेन येयू को देख लेते हैं और फिर उसे उठा के पुल पर जोर से फेंक देते हैं जो कि एक बार में ही इधर से उधर चला जाता है और कहता है कि इस पुल में कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जा सकती हैं मिस येन। इतने में एक एरो मिस येन के सामने से गुजरता है जिसे रोक कर देखने लगते हैं तो ये वही डेविल स्माइल देने वाले लड़के के फादर होते हैं जो कहते हैं कि एंसेस्टर प्लेस खुल चुका, तो क्यों ना मैं शेंग भी कुछ क्रेडिट लूं इसमें से। और यहीं पे आज की वीडियो खत्म होती है और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें और हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं।